आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ज्ञान किताबों में नहीं मिलेगा, मंदिरों में भी नहीं मिलेगा, और कई लोग इसे समझते समझते पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। सच्चाई ये है, ईश्वर जब जीवन में आते हैं तब सुख नहीं बढ़ता, संकेत बढ़ते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, जिसके जीवन में भगवान सच में प्रवेश करते हैं उसका जीवन पहले आसान नहीं, उल्टा उलझा हुआ दिखने लगता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें 11 लक्षण बताऊंगा, क्योंकि ये 11 ऐसे संकेत हैं जिन्हें अगर तुमने पहचान लिया तो तुम्हें किसी पंडित, ज्योतिष या भविष्यवाणी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ध्यान रखना, हो सकता है अभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी कृपा हो। पहला लक्षण, टूटती परिस्थितियां पर अंदर अजीब शांति। कभी तुम्हारे साथ हुआ है, बाहर सब बिगड़ रहा हो, काम अटक जाए, पैसा रुक जाए, भविष्य धुंधला लगे, पर अंदर से कोई आवाज कहे, रुको, सब खत्म नहीं हुआ। ये सामान्य नहीं है। सामान्य मनुष्य संकट में घबरा जाता है, लेकिन जब ईश्वर साथ होते हैं तो परिस्थिति तूफान बनती है, पर मन बिखरता नहीं। समझ लेना, ये तुम्हारी हिम्मत नहीं है, ये वो शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं दे रही। और ध्यान रखना, भगवान तुम्हें बचाने से पहले मजबूत बनाते हैं। दूसरा लक्षण, गलत रास्ते पर चैन न मिलना। कभी ऐसा हुआ, लाभ दिख रहा है, मौका अच्छा है, सब कह रहे हैं कर ले, लेकिन मन भारी हो रहा है। तुम कर सकते हो फिर भी नहीं करते। क्यों? डर नहीं है, अंदर से कोई रोक रहा है। जिसे भगवान पकड़ लेते हैं उसे गलत रास्ता भी शांति नहीं देता। बहुत लोग पाप इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अंदर से चेतावनी नहीं मिलती। तुम्हें मिलती है, यही संकेत है। तीसरा लक्षण, मेहनत पूरी, परिणाम देर से। तुम मेहनत करते हो, नीयत साफ रखते हो, फिर भी परिणाम देर से मिलता है। और सबसे बड़ी बात, देर मिलने पर तुम टूटते नहीं, समझदार बनते जाते हो। याद रखना, ईश्वर इनकार नहीं करते, तैयारी कराते हैं। ऊंचाई देने से पहले वो सहन शक्ति देते हैं, क्योंकि बिना सहन शक्ति के मिली सफलता विनाश बनती है। जो देर से मिलता है वही अक्सर टिकता है। चौथा लक्षण, लोग बिना कारण दूर होना। अचानक कुछ लोग जीवन से निकलने लगते हैं, न झगड़ा न कारण, बस दूरी। तुम रोकना चाहते हो पर रोकते नहीं। सच जानो, ये अस्वीकृति नहीं है, ये छंटाई है। भगवान तुम्हारी मंजिल से पहले तुम्हारा बोझ हल्का करते हैं। हर साथ देने वाला व्यक्ति तुम्हारी यात्रा के लिए सही नहीं होता। पांचवा लक्षण, समस्या वही, घबराहट कम। समस्याएं खत्म नहीं हुई पर डर कम हो गया। नींद वापस आने लगी, मन कहने लगा जो होगा देखा जाएगा। ये लापरवाही नहीं है, ये विश्वास की शुरुआत है। पहले तुम परिस्थिति पर भरोसा करते थे, अब तुम अदृश्य सहारे पर भरोसा करने लगे हो। छठा लक्षण, बदला लेने की इच्छा खत्म। जिसने चोट दी उसके लिए अंदर आग थी, फिर अचानक एक दिन मन कहता है छोड़ो, जाने दो। ध्यान रखना, ये कमजोरी नहीं, क्षमा वही कर सकता है जिसे अंदर से सहारा मिला हो। ईश्वर तुम्हें न्याय दिलाने से पहले तुम्हें बोझ से मुक्त करते हैं। कभी कभी बदला न लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। सातवां लक्षण, बार बार बच जाना। गलत निर्णय लेने ही वाले थे, अचानक मन बदल गया। गलत लोगों से जुड़ने वाले थे, कोई घटना हो गई और तुम बच गए। कई बार संकट आया और हर बार किसी न किसी तरह बचाव हो गया। ये भाग्य नहीं, ये अदृश्य सुरक्षा है। आठवां लक्षण, अकेलापन अच्छा लगना। भीड़ थकाने लगे, शोर भारी लगे और अकेले बैठना सुकून देने लगे। ये डिप्रेशन नहीं है, ये भीतर की यात्रा का आरंभ है। जब भगवान पास आते हैं मन बाहर कम भटकता है। नौवां लक्षण, दूसरों की जगह अपनी गलती दिखना। पहले हर गलती दूसरों की लगती थी, अब मन कहता है मुझे बदलना चाहिए। ये आत्म ग्लानि नहीं है, ये आत्मबोध है। ईश्वर जिसे पकड़ते हैं उसे पहले सिखाते हैं। 10वां लक्षण, भरोसा टूटे विश्वास न टूटे। लोग धोखा देते हैं, अपेक्षाएं टूटती हैं, लेकिन तुम कड़वे नहीं बनते। तुम कहते हो सब लोग ऐसे नहीं होते। समझ लेना, ईश्वर जीवन आसान नहीं बना रहे, अर्थपूर्ण बना रहे हैं। 11वां और सबसे बड़ा लक्षण, कम मांगना, ज्यादा स्वीकार करना।
पहले तुम भगवान से मांगते थे, अब तुम कहते हो जो दिया है वही ठीक है। शिकायत कम, कृतज्ञता ज्यादा। और एक दिन तुम्हें एहसास होगा, अब तुम भगवान को ढूंढ नहीं रहे, तुम उनके साथ चल रहे हो। प्यारे भक्तों, इन 11 लक्षणों का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। इसका अर्थ है अब कठिनाइयां तुम्हें तोड़ेंगी नहीं, गढ़ेंगी। याद रखना, ईश्वर का साथ सुख से नहीं पहचाना जाता, संकट में मिले धैर्य से पहचाना जाता है। और अगर इनमें से 4-5 संकेत भी तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो। कोई है जो दिखाई नहीं देता पर तुम्हें संभाले हुए है।